आज की ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आगामी एकलव्य मॉडल स्कूल, DSSB, NVS, KVS आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र जो सभी के लिए कॉमन है, उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी, तब तक प्रश्नोत्तरी की ये श्रृंखला जारी रहेगी। आइए सामान्य सचेतता से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, जिसने आरबीआई को बैंकों को विनियमित करने, नियंत्रित करने, निरीक्षण करने और नए बैंकों के गठन का लाइसेंस देने की सत्ता दी, वह निम्न वर्ष में पारित किया गया। वह 1949 को पारित किया गया। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में, प्राचीन भारतीय दर्शन में संसार निम्न को संदर्भित करता है। पहला, इच्छा की समाप्ति और इसीलिए दुख का अंत, दुख के कारण का सत्य, बारंबार पुनर्जन्म का अनादि चक्र, और चौथा है मार्ग का सत्य जो हमें दुखों से मुक्त करता है। तो इसका सही उत्तर है कि बारंबार पुनर्जन्म का अनादि चक्र। संसार निम्न को संदर्भित करता है, बारंबार पुनर्जन्म का अनादि चक्र। जो 23वां प्रश्न है ये करंट अफेयर्स पर आधारित है, तो जब मैं करंट अफेयर्स की कक्षा लूंगी तो इस प्रश्न को मैं वहां अपडेट कर दूंगी। 24वां प्रश्न है कि दिबांग नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? तो दिबांग जो नदी है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। 25वां प्रश्न है कि चांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला चांग सांग नृत्य किस राज्य का स्वदेशीय है? तो ये नागालैंड का स्वदेशीय नृत्य है। चांगसांग नृत्य जो चांग जनजाति द्वारा की जाती है, तो चांग जनजाति कहाँ की है? नागालैंड की। और चांगसांग नृत्य ये नागालैंड की है। 26वां प्रश्न है कि 2007 में प्योंगयांग इनविटेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी करंट पर आधारित है। 27वां प्रश्न है कि कुष्ठ रोग का प्राचीन कंकाल संदर्भ निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाया गया था? तो ये बालाथल में पाया गया था। मेहरगढ़ में क्या पाया गया? बाबरकोट में और बरौर में। ये भी जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए होते हैं तो उसको भी देख लेना जरूरी होता है, क्या पता अगली बार उस पर प्रश्न बन जाए। 28वां प्रश्न है कि अमर, सुरंजीवी, गामिनी किस खेल के प्रकार हैं? अमर, सुरंजीवी और गामिनी ये किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, पतंगबाजी, खो खो और पोलो। तो ये कबड्डी से संबंधित है। 29वां प्रश्न भी करंट पर आधारित है। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई? किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 31वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 9वीं 10वीं शताब्दी के दौरान भारत में अरबों की उन्नति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गुर्जर प्रतिहार राजवंश, पाल राजवंश, गुप्त राजवंश, चोल राजवंश। तो गुर्जर प्रतिहारों ने 9वीं 10वीं शताब्दी के दौरान भारत में अरबों की उन्नति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 32वां प्रश्न है कि कौन निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय था? तो मुरारजी देसाई जो थे वो निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। इनमें से भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। अगला प्रश्न है कि दोद्दा बेट्टा चोटी की मूल पर्वत श्रृंखला क्या है? तो दोद्दा बेट्टा जो चोटी है वो नीलगिरी पर्वत से की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेट्टा। 35वां प्रश्न है कि हमारे दैनिक जीवन में कार की सीट बेल्ट किस अवधारणा पर कार्य करता है? तो ये जड़ता की अवधारणा पर कार्य करता है। 36वां प्रश्न है कि बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को किस सन में बनाने के लिए 1921 में विलय किया गया? प्रश्न ऐसे है कि बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को डैश बनाने के लिए 1921 में विलय किया गया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाने के लिए इन तीन बैंकों का 1921 में विलय किया गया। 37वां प्रश्न है कि जून 2021 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सतत शहरी विकास पर सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी? तो जापान को।
38वां प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार कहा गया? तो पिट का भारत अधिनियम जो 1784 है, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार कहा गया था। 39वां प्रश्न है कि वायु में यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं। तो वो कौन सी तरंगे होती हैं? तो वो अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। 40वां प्रश्न है कि रुक्मिणी देवी अरुंडले किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो आज की श्रृंखला में इतना ही प्रश्न। धन्यवाद।